हेलो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं। हमारे चैनल पे आपको सेल्फ हेल्प, मोटिवेशन और हिंदी बुक की समरी मिलती है। सो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। दौलत के नियम चैप्टर 11। अगर आप पैसे को समाधान मानते हैं तो यह समस्या बन जाता है। अमीर बनने के बावजूद आपके सभी लोगों के साथ संबंध मधुर नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं। पैसा बीमारी से आपकी रक्षा नहीं कर सकता। हालांकि बीमारी पड़ने पर आप ज़्यादा अच्छा इलाज ज़रूर करवा सकते हैं, लेकिन यह आपकी रक्षा नहीं कर सकता है। यह आपके लिए बेहतर भोजन तो खरीद सकता है, लेकिन दुनिया के अमीर लोगों का स्वास्थ्य का रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है। हालांकि उनके पास बहुत अच्छी तरह खाने के लिए पैसे होते हैं, तो यह भी सही नहीं लगता है। अगर आप पैसे को समाधान मानते हैं तो आप मुद्दे की बात नहीं समझ पाए हैं। पैसा कुछ नहीं करता है। मैं जानता हूँ आप सोच रहे होंगे, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होता तो मैं अपने जीवन की इन समस्याओं को दूर कर देता। लेकिन पैसा खुद अपने साथ बहुत सारी समस्या लेकर आता है। पैसा आपको ज़्यादा खुश, ज़्यादा छरारा या ज़्यादा लोकप्रिय नहीं बना सकता है। पैसा स्थायी, सार्थक मानसिक शांति प्रदान नहीं कर सकता है। दुनिया में बहुत से अमीर, मोटे, दुखी लोग हैं जिनका कोई सच्चा दोस्त नहीं है। मुझे लगता है कि हमें पहले अपनी समस्याओं का इलाज खोजना चाहिए और फिर उनमें लगने वाले पैसे को काम का तरीका खोजना चाहिए। पैसा ना तो इलाज है, ना ही कभी होगा। यह इंजन नहीं है, यह तो सिर्फ इंजन को सही रखने वाला ऑयल है। चैप्टर 12। आप दौलतमंद बनने के बाद भी काम का मजा ले सकते हैं और रात को सो सकते हैं। बहुत से लोग इनमें से एक या अधिक धारणा बना लेते हैं। दौलत कमाने का मतलब है बेरहम शोषण, अनैतिकता, लालची, गिरगिट बनना। दौलत कमाने के लिए आपको अपनी आत्मा, परिवार, उसूलों को ताक पर रखना होगा। दौलत बनाने का मतलब है अनिद्रा और तनाव संबंधित रोग होना। पैसा बनाने के लिए आपको घटिया आदमी बनना होगा जो दौलत की बेदी पर अपने परिवार, नैतिकता और खुशी को बलि चढ़ा देता है। देखिए, ऐसा हो तो सकता है, लेकिन ऐसा हो यह ज़रूरी नहीं है। दरअसल ऐसा होना भी नहीं चाहिए। पैसे के बारे में यही बात तो कमाल की है। अगर ऐसा होता है तो आप गलत काम कर रहे हैं। देखिए, पैसा बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और हर एक के लिए उपलब्ध है। जैसे हम नियम 1 में जान चुके हैं कि आपको इतनी ज़्यादा कोशिश करने या इतनी ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से सामान्य लोग और अच्छे लोग पैसा बनाते हैं, बहुत सा पैसा बनाते हैं। सिगार पीने वाले, दबाव में रहने वाले फ़ोन पर आदेश देते हैं। आप दौलतमंद बनने के बाद भी काम का मज़ा ले सकते हैं और रात को चैन से सो सकते हैं। आपको तो बस यह फैसला करना है कि आप यह करने वाले हैं, चाहे जो हो जाए, और फिर इस फैसले पर दृढ़ रहे। याद रखिए, अगर आपकी नींद उड़ जाए या काम का मज़ा ख़त्म हो जाए तो आपको खुद के साथ गंभीर बातचीत करने की ज़रूरत है। इस पुस्तक के शुरू में जाए और खुद को याद दिलाए कि दौलत के आपके लिए क्या मायने हैं। मुझे एक कार्टून याद है जिसमें एक बेडरूम में बहुत से थुलथुल एग्जीक्यूटिव बैठे हैं। एक छोटी लड़की दरवाजे में झाँक कर कहती है, पैसे से मुस्कान नहीं खरीदी जा सकती। सभी बिजनेसमैन उसको देखते हैं और पल भर में शर्मिंदा हो जाते हैं। फिर चेयरमैन गुस्से से गुर्राता है, बच्चे यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यह मुस्कान चाहिए किसे। बाकी एग्जीक्यूटिव राहत महसूस करते हैं और दोबारा मीटिंग करने लगते हैं। देखिए, मैं तो अपने जीवन में मुस्कान को पसंद करूँगा, भले इसके लिए मुझे कुछ पैसे गंवाने पड़े। मैं रात को सोना चाहता हूँ, अपने काम का मज़ा लेना चाहता हूँ और पैसा बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करूँगा। अपने परिवार या बच्चों के साथ बहुत कम समय नहीं बिताऊंगा। कभी कभार धूप में बैठने का मौका नहीं चूकूंगा। एक आध दिन छुट्टी लेने का मज़ा नहीं छोड़ूंगा। बिस्तर पर पहुंचने के बाद मैं काम या पैसे की चिंता नहीं करूंगा। मैं पैसे को खुद पर इतना हावी नहीं होने दूंगा। यह संभव है। मैंने बहुत से दौलतमंद लोगों को करीब से देखा है और कईयों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मुझे अच्छे से पता है यह सब सच है। पैसा बनाना और व्यक्तिगत जीवन जीना, नैतिक तथा अमीर बनना, बहुत सारा कमाना और बहुत अच्छा व्यक्ति बनना एक साथ संभव है। यह संभव है, हालांकि कई बार लगता है कि यह संभव नहीं है। आपको तो बस पैसे से संबंधित गलत धारणाओं को तोड़ना है। चैप्टर 13। बुरे बनकर दौलतमंद ना बने। मुझे गूगल का मिशन स्टेटमेंट अच्छा लगता है, बुरे मत बनो, डोंट बी इविल। यह शायद किसी चीज़ का एनाग्राम या संक्षिप्त रूप है, लेकिन फिर भी मुझे यह पसंद है। अगर आपको झूठ बोलना पड़े, धोखा देना पड़े, चोरी करनी पड़े, निंदा करनी पड़े, या कानून को चकमा देना पड़े, नियमों को तोड़ना पड़े, या पैसा बनाने के लिए बुरा काम करना पड़े,
तो यह काम ना करे, यह इसके काबिल नहीं है। अगर दौलत कमाना या दौलतमंद बनने का मज़ा ख़त्म हो जाए और बुरे बनने से यह सचमुच ख़त्म हो जाएगा, तो फिर दौलतमंद बनने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सही तरीके से पैसा बनाने की चुनौती का आनंद नहीं ले पाते हैं, तो अच्छा रहेगा कि आप कोई दूसरा काम करें। मैं एक बड़े अपराधी को जानता था। उसने मुझे बताया, अपराधी बनने में कोई मज़ा नहीं है। सच तो यह था कि उसे हमेशा कानून का ज़्यादा पालन करना पड़ता था। वह ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चला सकता था, दुर्घटना या गलत पार्किंग का जोखिम नहीं ले सकता था, क्योंकि उससे वह पुलिस के चंगुल में फंस जाता। चलने वाली पार्टियों का मज़ा नहीं ले सकता था, क्योंकि वहाँ पुलिस छापा मार सकती थी। वह चमचमाती कार नहीं खरीद सकता था, क्योंकि इससे सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता। वह अय्याशी का जीवन नहीं जी सकता था, क्योंकि इससे वह सबकी निगाहों में आ जाता। लेकिन अच्छी ज़िंदगी जीने का मतलब तेज़ कार चलाना या पार्टियों में शामिल होना नहीं है। सही तरह से पैसा बनाने पर आप रात को चैन की नींद सो सकते हैं, अपने बच्चों से नज़रें मिलाकर बात कर सकते हैं, अच्छे एहसास के साथ आईने में खुद से नज़रें मिला सकते हैं। ढेर सारी दौलत भी यह एहसास नहीं खरीद सकती। अगर आपको गलत रास्ते पर चलना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि आप असफल हो गए हैं, आप योजना से भटक गए हैं। इसका मतलब है कि आप इसे सही तरीके से नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब है कि आपने सब गुड़ गोबर कर दिया है। आप आलसी, हताश, गैर रचनात्मक और बोरिंग है। मैं मशहूर दौलतमंद लोगों के बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ, जिन्होंने गलत रास्ते पर चलकर दौलत कमाई है। हाँ, यह सच है कि वे दौलतमंद हैं। जरा उनकी आंखों में झाँक कर तो देखिए, आपको वहाँ क्या दिखता है। क्या आप भी दरवाजे की घंटे पर चौंकने वाला एहसास चाहते हैं? बजाय इसके आप चैन से रहना पसंद करेंगे, यह जानना पसंद करेंगे कि अगर यह काम वैधानिक ईमानदारी और ढंग से किया है। इस सवाल का जवाब देने में ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है ना? जब तक आप लोगों को बर्बाद किए बिना, बेरहम या अन्यायी या नियमों को मोड़े बिना दौलत कमा रही है, तब तक आपका स्कोर अच्छा है। इसमें तो सिर्फ पल भर की जांच की ज़रूरत होती है। बस इस बारे में जागरूक रहे कि आप और आपका धन क्या कर रहा है। चैप्टर 14, दौलत और सुख के संबंध को समझें। बहुत सी चीज़ें हमें दुखी बना सकती है। जीवन साथी का बिछो, नौकरी छुटाना, बीमार होना और भी बहुत सारी चीज़ें। इनमें से बहुत सारी चीज़ें धन और उसे हासिल या खर्च करने के बारे में है। याद रखें, बहुत कम पैसा आपको दुखी बना सकता है, बहुत ज़्यादा पैसा आपको दुखी बना सकता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको दुखी बना सकती है, बहुत कम चीज़ आपको दुखी बना सकती है। मुझे लगता है कि हम पहले दिन से ही यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि दौलत और सुख एक ही चीज़ नहीं है। दौलत खुशी नहीं खरीद सकती, दौलत सुख नहीं खरीद सकती। लोग अक्सर यह मानने की गलती कर बैठते हैं। आपको यह नहीं करनी चाहिए। आप गरीब और सुखी हो सकते हैं, आप अमीर और सुखी हो सकते हैं, आप गरीब हो या अमीर, दोनों ही परिस्थितियों में दुखी रह सकते हैं। अगर आप यह सोच रहे हो कि दौलत आपको दुखी बना देगी, तो आगे चलकर आपके हाथ निराशा लगेगी। अगर आप यह आस लगाए बैठे हैं कि पैसा आपको शक्तिशाली, युवा, सेक्सी, स्फूर्तिवान, सुंदर बना देगा, तो आप निराश होंगे। माफ़ कीजिए, पैसा इनमें से कोई काम नहीं कर सकता है। हो सकता है आपको ऐसा लगता हो सकता है दूसरों को ऐसे लगता हो, लेकिन वास्तव में पैसा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। यह तो आपके दिमाग का स्विच बदलने के कारण होता है। पैसा असली दवा नहीं है, यह तो मन बहलाने वाली गोली है। हमने कई लॉटरी जीतने वालों को देखा है, जो बड़ा मकान खरीद लेते हैं और फिर इस बात पर दुखी होते हैं कि उनके सभी दोस्त पीछे छूट गए, या ऐसा बिजनेस टाइकून जो पैसा गंवाने पर आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दिवालिया होने पर उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन हम इनमें से कोई गलती नहीं करेंगे। दौलत तथा सुख के आपसी संबंध समझ लेंगे। ओह, लगता है आप पीछे रह गए हैं। आखिर यह नियम है क्या? मुझे क्या करना चाहिए? आपको कुछ नहीं करना है, बस दौलत से ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं और इस आशा में दौलतमंद ना बने कि यह आपकी खुशी बढ़ा देगी। चैप्टर 15, भाव और मूल्य के फ़र्क को जान ले। मैंने एक बार अपने मज़ेदार ससुर से पूछा कि शराब की जो बोतल किसी बड़े रेस्टोरेंट में $100 की मिलती है, क्या वह सचमुच उस बोतल से 20 गुना अच्छी होती है, जिसे आप 5 पाउंड में दुकान से खरीद सकते हैं? उनका जवाब दिलचस्प था। वे बोले कि रेस्टोरेंट में आप सिर्फ शराब के पैसे नहीं चुकाते हैं, आप माहौल, सेवा, लोकेशन, वेटर की विशेषज्ञता, निजता और गोपनीयता के पैसे चुकाते हैं। आप स्टाइल और क्लास, परंपरा, भोजन और विश्वास, परिवेश, साथी, अतिथियों और बेहतरीन बातचीत के लिए पैसे चुकाते हैं।
मेरे पास एक पुरानी मर्सिडीज़ कार है। मुझे मर्सिडीज़ पसंद है, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कंजूस हूँ कि नई नहीं खरीद सकता और डेप्रिसिएशन के मोह को नहीं छोड़ सकता। मैंने इसे सस्ते में ख़रीदा है। यह हमेशा सस्ते में मिल जाती है क्योंकि लोग डरते हैं कि कहीं यह ख़राब ना हो जाए, और यह सही भी है क्योंकि उसकी मरम्मत करवाने से पर्स खाली हो जाता है। बहरहाल यह भूले कि उन्हें बहुत अच्छी तरह बनाया गया है, इसलिए वह बहुत कम ख़राब होती है। एक बार एक दोस्त मुझसे मिलने आया। वह अपनी चमचमाती नई कार में आया था जिसे उसने हाल ही में ख़रीदा था। वह कार आधुनिक मिनी स्पेसशिप जैसी दिख रही थी। मेरी पुरानी खटारा कीचड़ से सनी मर्सिडीज़ को देखकर वह बोला, ओह, इसका मतलब यह है तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने यह समझाने की कोशिश की कि ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा कि शायद उसकी कार मेरी कार से 5 गुना महंगी हो, लेकिन वह नहीं माना। उसने मर्सिडीज़ देखकर यह फैसला किया कि इसका मूल्य इसके भाव से बहुत ज़्यादा है, यानी जितने में मैंने खरीदी थी। उस दिन मैंने सीखा कि यह ज़रूरी नहीं है कि भाव और मूल्य बराबर हो। यह भी याद रखें कि किसी चीज़ का भाव उतना ही होता है जितना लोग चुकाने के लिए इच्छुक होते हैं। हो सकता है कि कैटलॉग में किसी पेंटिंग के भाव में 500 पाउंड बताया गया हो, लेकिन यह तभी सच है जब कोई उसके लिए उतना पैसा दे। जब कोई उसके लिए उतना पैसा देने के लिए तैयार हो। यह एक महत्वपूर्ण सबक है जिसे सिखाना जरूरी है। किसी चीज़ का भाव उसके वास्तविक मूल्य से काफ़ी कम हो सकता है, या तो आपके लिए या दूसरों के लिए, या बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आप दौलतमंद बनने जा रहे हैं, और आप ज़रूर बनेंगे, बशर्ते आप इस पुस्तक के नियम से खेलें और इन पर काम करना, मेहनत करना शुरू कर दें, तो भाव और मूल्य के इस फ़र्क को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। चैप्टर 16, यह जान ले कि दौलतमंद लोग किस तरह सोचते हैं। कोई व्यक्ति दौलतमंद बनेगा या नहीं बनेगा, या वह दौलतमंद बन चुका है या नहीं, इसे परखना बहुत आसान है। आपको तो बस उस व्यक्ति को उसका प्रिय अखबार पढ़ते देखना है, खास तौर पर रविवार को। इस बात पर गौर करें कि वह कौन सा अखबार चुनता है। इस बात पर गौर करें कि वह कौन सा सेशन पढ़ता है। इस बात पर गौर करें कि वो कौन सा सेशन नहीं पढ़ता है। इस बात पर गौर करें कि वह अपने चुने हुए सेशन किस क्रम में पढ़ता है। इस तरीके से आप खुद को भी परख सकते हैं। ऊपर दी गई बिंदुओं पर नज़र डालें और देखें कि आप क्या करते हैं। यह हम उन दौलतमंद लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो लॉटरी जीतकर, विरासत में धन पाकर, जो मेरे हिसाब से ईश्वर की लॉटरी है, या किसी दौलतमंद व्यक्ति से शादी कर अमीर बने हैं। यहाँ हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने दौलतमंद बनने का सचेतन निर्णय लिया है। ये दौलतमंद लोग अधिक गंभीर अखबार चुनते हैं, अधिक गंभीर सेशन पढ़ते हैं, सनसनीखेज खबरों के सेक्शन को छोड़ देते हैं, पैसा बिजनेस के सेक्शन को सबसे पहले पढ़ते हैं। अगर आप दौलतमंद बनने के बारे में गंभीर हैं, तो आपको यह सीखना होगा कि दौलतमंद लोग किस तरह सोचते हैं। इसका मतलब यह है विरोधी या अध्ययन करना। हालांकि बहुत जल्दी ही आप उनके दल में शामिल हो जाएंगे। आपको उसकी भाषा और शब्दावली सीखने की जरूरत नहीं है। यह भी जानना होगा कि वे क्या खाते हैं, यह भी जानना होगा कि वह कहाँ खाते हैं, वे कैसे काम और आराम करते हैं, वे कैसे निवेश और बचत करते हैं। संक्षेप में, अगर आप अपनी समृद्धि बढ़ाना चाहते हैं तो अध्ययन करने की ज़रूरत है। दौलतमंद लोगों की बातचीत करें, उनसे सवाल पूछें, समझें और आज्ञा विकसित करें। दौलतमंद लोगों के बारे में पढ़ें। इंटरव्यू और आत्मकथाएं आपको बहुत ज्ञान दे सकती है। कुछ चुनिंदा और बिजनेस फाइनेंस पुस्तकों से भी लाभ हो सकता है। मैं आपको कोई खास पुस्तक पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा क्योंकि मैं आपकी रुचि नहीं जानता। अपनी पसंद की कोई भी पुस्तक चुनें। फाइनेंशियल टाइम या ऑनलाइन पेपर का सहारा ले सकते हैं ताकि आप पैसे के बाजार में होने वाले नवीनतम परिवर्तनों की जानकारी रहे। लेकिन आपको अगर यह थोड़ा ज़्यादा भारी काम लगता है, हो सकता है क्यों करें, लग सकता है क्यों करें। अगर मेरी तरह आप भी वित्तीय पन्नों के साथ सनसनीखेज खबरों को पढ़ना पसंद नहीं करते, अगर मेरी तरह आप वित्तीय पन्नों के साथ सनसनीखेज खबरों को पसंद करते हो तो क्या होगा? तो आप भी मेरी तरह शायद बहुत ज़्यादा दिमाग चकरा देने वाली दौलत को हासिल नहीं कर पाओगे। इसके बावजूद हम पर्याप्त समृद्धि और ज़्यादा मज़ा ले सकते हैं। समृद्धि और मज़ा, यह तालमेल मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि अगर हमें बहुत सारी दौलत चाहिए तो हमें इसका दीवाना बनना होगा। हमें पैसे में जीना, सांस लेना और सोना, हाँ, नियम 12 को दिमाग में रखें। अगर हम ग्रेजुएट बनना चाहते हैं तो हमें दौलत के विश्वविद्यालय में जमकर पढ़ना होगा। चैप्टर 17, दूसरों की दौलत से ना जले। हम सभी अपने लक्ष्य को तय करते हैं
हम सभी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती है। हम सभी यह तय करते हैं कि दौलतमंद बनने के इस काम में हम कितनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। हम सभी अपनी सीमाएं निर्धारित कर लेते हैं। हम यह जानते हैं कि हम क्या करने के लिए तैयार हैं और क्या करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब तक आप यह नहीं जानते हो कि उस व्यक्ति का एजेंडा क्या था, तब तक नहीं जब तक आप यह न जान लें कि वह कितना त्याग करने के लिए तैयार था। जाहिर आप 3 श्रेणी के अमीरों से आसानी से जल सकते हैं। लॉटरी विरासत अमीर, व्यक्ति की पति पत्नी या तलाकशुदा। हम सभी ऐसा करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने मेहनत से पैसा बनाया है, वह पूरी तरह से इसका मालिक भी है और हकदार भी है। उन्होंने काम किया था, उसके पास विचार था, उद्यमी भावना थी। वे हमें से ज़्यादा जल्दी जीतना चाहते थे और देर से सोते थे। वे अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा ज़्यादा प्रेरित या जोशीले थे। उनसे ईर्ष्या करना, उनसे सीखना मूलता है और उनसे सीखना वह सबसे बड़ा तोहफा है जो वे हमें दे सकते हैं। आदर्श स्थिति में आप धन के मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जिसने बहुत सारा धन बनाया हो और सही तरीके से, कानूनी रूप से मज़े करके और अच्छी तरह से बनाया हो। वह आपको कभी कभार सलाह दे देगा, अपनी छत्र छाया दे देगा, आपको सही रास्ते में ला खड़ा करेगा और जाहिर है वह आपको पैसा उधार नहीं देगा। वैसे आप उससे उधार मांगेंगे भी नहीं। अगर मैं किसी बहुत अमीर व्यक्ति से मिलता हूँ तो मैं तत्काल ही पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि उसने यह काम कैसे किया और क्या वह रास्ता मेरे लिए उपयुक्त होगा। मैं उससे कौन सी जानकारी हासिल कर सकता हूँ ताकि मुझे उस स्थिति में पहुँचने में मदद मिले। शर्त सिर्फ इतनी होती है, मैं यह काम सही तरीके से करना चाहता हूँ, कानूनी रूप से और मज़े लेना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि दौलतमंद बनना एक तरह से अनुकरण पर निर्भर करता है। अमीर लोग जो करते हैं वैसे ही करें और अंत में आप भी उनके जैसे बन जाएंगे। मेरे पास धन संबंधित मार्गदर्शक है और मैं वित्तीय मामलों में उनके हर शब्दों को गौर से सुनता हूँ, क्योंकि वह अपने धन के ब्याज पर शानदार जिंदगी जी रहा है और मैं भी उसी दिशा में बढ़ रहा हूँ। दूसरे लोगों से प्रेरणा लें। इसके अलावा ईर्ष्या नियमों के खिलाड़ी का गुण नहीं, जैसे आप जानते ही होंगे।